Lord, all of you. My name is Prashancha, and today I am giving a special message for you. Good Friday. Dear friends, गुड फ्राइडे को लोग ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं एंड गुड फ्राइडे के दिन मसीह लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, चर्चेस में मीटिंग लगती है, लोग घरों घरों में प्रार्थना भी करते हैं और चर्च में प्रभु भोज भी लिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे तो है कि गुड फ्राइडे को तो जानते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, कि उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस दिन यीशु की मृत्यु हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके आगे और पीछे की सच्चाई को नहीं जानते कि यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर क्यों चढ़ाए गए थे, वो क्या रीज़न था, वो क्या मकसद था, वो क्या कारण था। सो मैं आज वो सब आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बाइबल से देखेंगे, बाइबल में जब यीशु मसीह इस संसार में आए थे तब उसने बहुत से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम किए थे और लोगों की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। तब सदुकी और फरीसियों के जो लोग थे वो यीशु के ऊपर दोष लगाने के भावनाओं से कुछ न कुछ मौका ढूंढते जाते थे कि हम किस रीति से इनको दोष लगाएं। एक दिन ऐसा प्लानिंग होता है कि हम यीशु को किस तरह पकड़वाएं और उन पर किस तरह दोष लगाएं। डियर फ्रेंड्स, यीशु के 12 चेलों में से एक का नाम था यहूदा इस्करियोती और वो ही यीशु को पकड़वाया था। वो 30 सिक्कों से बेचा जा चुका था। जब वो घड़ी आया, वो दिन आया यीशु को पकड़वाने का, तब यीशु भी जान चुका था कि अब वो घड़ी आ गया है और वो दिन आ गया है जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर की योजना थी, वो दिन आ गया है। उस घड़ी और उस समय यीशु उस गतसमनी बाग में जाकर प्रेयर करते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो यह दुख का कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। डियर फ्रेंड्स, जब वो लोग आते हैं, वो सारे सैनिक के साथ आते हैं यीशु को पकड़ने के लिए, लेकिन आप बाइबल में देख सकते हैं कि जितने भी लोग आए थे यीशु को पकड़ने के लिए, वे सब के सब मुंह के बल गिर गए। डियर फ्रेंड्स, इसलिए वे सब मुंह के बल गिर गए, यीशु को छू भी ना सके, क्योंकि यीशु भी ये बात जान चुका था कि परमेश्वर ने मेरे लिए 20,000 स्वर्गदूत को खड़ा किया है कि कोई भी मुझे छू भी ना सके। तब उसी घड़ी और उसी समय यीशु परमेश्वर से निवेदन करता है कि हे पिता, इन सारे स्वर्गदूतों को अब तू हटा दे कि अब तेरी ही योजना पूरी हो सके। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह यीशु परमेश्वर से निवेदन कर चुका, तब वे सारे लोग जो थे उस चुंबन के द्वारा पहचान लिए कि ये ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह को उसने पकड़ लिया। सो डियर फ्रेंड्स, हम अय्यूब की पुस्तक में भी देख सकते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और बाइबल बताती है कि अय्यूब को दुख देने से पहले, अय्यूब पर सताव आने से पहले, शैतान डोलते डालते परमेश्वर के पास पहुंचते और कहता है कि मैं अय्यूब पर विपत्ति डालूंगा और मैं देखता हूं कि वो किस तरह खड़ा रह सकता है। शैतान परमेश्वर से कहता है, मीन्स वो परमिशन लेने जाता है कि मैं ऐसे करने वाला हूँ तेरे दास अय्यूब पर।
जैसे परमेश्वर आज्ञा दे देता है कि ठीक है तो उसको ये सब कर सकता है, उन पर विपत्ति डाल सकता है, लेकिन तू उसके प्राण को छू भी नहीं सकेगा। डियर फ्रेंड्स, उसी घड़ी जब परमेश्वर ये आज्ञा दे देता है शैतान को, उसी घड़ी अय्यूब के पास जो 20,000 स्वर्गदूत जो उनके आशीषों को और जो उनको और उनकी फैमिली को जो प्रोटेक्ट किए हुए थे, जो डेरे डाले हुए थे, वे सब हट जाते हैं। तभी विपत्ति अय्यूब के जीवन में आ जाती है। यस डियर फ्रेंड्स, उसी तरह यीशु मसीह के पास भी 20,000 स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत थे, जिससे यीशु परमेश्वर से निवेदन करता है कि अब हे पिता, अब तेरी ही योजना और तेरी ही इच्छा पूरी हो। उसी घड़ी में 20,000 जो स्वर्गदूत रहते हैं वे हट जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी जन के पास, परमेश्वर के संतान के पास, परमेश्वर के संतानों के साथ वो 20,000 स्वर्गदूत हमेशा हमें प्रोटेक्ट किए रहती है। चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, अगर हम प्रार्थना करते हैं दिन प्रतिदिन तो उसकी सामर्थ हमारे साथ रहती है और शैतान हमें छू भी नहीं सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह यीशु उस रात को पकड़वाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, यीशु हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। डियर फ्रेंड्स, जैसे यीशु एक सेंटर में है और एक हाथ परमेश्वर का थमा हुआ है और एक हाथ हम मनुष्यों का। डियर फ्रेंड्स, यीशु को किसी एक को चुनना रहता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं या उन सारे मनुष्यों के पास। तब यीशु ये फैसला लेता है कि मैं मनुष्यों का हाथ ना छोड़ूंगा और उनके सारे पापों को मैं उठाऊंगा। और यीशु जो रहता है वो परमेश्वर से दूर होकर वो हमारे पास आता है, वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आता है कि हमें रिहाई मिल सके। डियर फ्रेंड्स, जैसे वचन कहता है यशायाह में 53:4-7 में कहता है कि परमेश्वर का बेटा जो यीशु मसीह है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यस डियर फ्रेंड्स, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। So dear friends, यीशु हमारे लिए वो श्रापित बना कि हमें श्राप से मुक्ति मिल जाए। वह सहता गया और अपना मुंह न खोला। So आज आप और हम
रिहाई में हैं। आज आप और हम उस बंधन में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। हम पापी ही थे और उस समय यीशु की नजर हम पर ठहरी और यीशु ने हमें उस घूरे से उठाकर उस चट्टान पर खड़ा कर दिया और अपने संतान होने का हमें अधिकार दे दिया। सो डियर फ्रेंड्स, मैं एक स्टोरी है, मैं उससे आपको बताने वाली हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, एक जज थे, एक कोर्ट के एक जज थे और वो बहुत ही न्यायी थे और वो किसी का पक्षपात नहीं करते थे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो, चाहे छोटी से छोटी गलती ही क्यों ना हो, वो खड़े थे न्याय देने में और उनको सब इज्जत करते थे, आदर करते थे कि आप बहुत अच्छे और भले इंसान हैं और आप न्याय में सच्चे हैं और आप किसी का पक्षपात नहीं करते। एक दिन उसी का एक बेटा था और उसने किसी का मर्डर किया था और जब रात को, आधी रात को जब उस जो जज था, उस जज के घर में दरवाजे की खटखटाने की जब आवाज़ हुई, तब वही जज दरवाजे को जब खोलता है तब वो देखता है कि ये तो मेरा ही बेटा है, लेकिन उनके जो शर्ट थे वो लाल रंग से रंगे हुए थे। उसने कहा कि बेटा ये क्या है? तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप किया और अब मैं क्या करूं? तब उस नगर में यह बात फैल चुका था कि जिस जज की जो बहुत ही तारीफ हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी, उन्हीं के बेटे ने किसी का मर्डर किया है। और जब अगली सुनवाई होती है उनके बेटे के लिए, तब उनके पिता ही वो जज रहते हैं और उनके पिता ही उन्हें फांसी का ऑर्डर दे देते हैं कि इनको फांसी होगी, अगली सुबह फांसी होगी। उसी टाइम जब सब सो रहे थे और उसका बेटा जब जेल के अंदर था, तब उसके पिता आधी रात को उनसे मिलने के लिए अपना मुंह छुपाकर अपने बेटे से मिलने के लिए गए। तब उनका बेटा उनके पिताजी से गले लगाकर बहुत रोया कि पिताजी, मैं बहुत रो रहा हूँ कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं अब क्या करूँ, मेरे पापों की क्षमा क्या होगी पिताजी, अब मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। उनके पिता भी बहुत रोए, उनसे गले लगाकर, उनसे लिपट कर बहुत रोए और जो कपड़ा पहनाया गया था उनके जो खूनी बेटे को, उनके जो पिताजी थे, उसने वो कपड़ा ले लिया कि इसको मैं पहनूं और अपना कपड़ा उतार कर उनके बेटे को दे दिया। सो डियर फ्रेंड्स, अगले दिन जब फांसी की तारीख आ गई, फांसी का डेट निकल के आ गया कि अब इनको फांसी हो जाएगी, अगली सुबह हो गई, तब उनको फांसी दी गई। और बाद में जब पता चला, तब सबको ये पता चला कि ये तो इनके पिताजी हैं। तो इसी तरह हम पापी ही थे, लेकिन
परमेश्वर हमारे लिए पापियों में गिना गया, परमेश्वर हमारे लिए श्रापित हो गया। जो पाप को नहीं जानता था वो पापी बन गया। परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है माय डियर फ्रेंड्स, उनके प्यार के आगे कोई भी प्यार, जो भी प्यार क्यों ना हो, फीका है मेरे माय डियर फ्रेंड्स। My dear friends, Jesus' love, God's love is so deep. God's love is deeper than the ocean. Friends love, family love, girlfriend boyfriend love, brother sister love, husband wife love. Their all love has faded in the front of Jesus Christ. So आज हम उस बंधन में नहीं हैं, आज हम उससे हमको रिहाई मिल चुकी है, आज हम उस बॉन्डेज में नहीं है। वी आर रिलीज्ड बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु के कारण, यीशु ने हमको वो मुक्ति दिलाई है, वो रिहाई दिलाई है। सो एंजॉय टुडे। आज के दिन वो उत्सव का दिन है, आज के दिन वो गुड फ्राइडे के दिन में आज हमको उत्सव मनाना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए कि आज के दिन हमको रिहाई मिली। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।